Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic of discussion is class angiospermy. ये जो क्लास एंजियोस्पर्मी है, ये जितने भी किंगडम प्लांटी के अंदर हम मेंबर्स या ग्रुप्स देख चुके हैं, सबसे लेटेस्ट टाइप या सबसे लेटेस्ट किस्म की ये क्लास है, जिसके अंदर मैक्सिमम किस्म की अडेप्टेशन हो चुकी थी अपनी सर्वाइविंग के लिए। इससे पहले हमने जो ब्रायोफाइटिक के प्लांट्स पढ़े थे, स्टार्ट में मैंने कहा था कि ब्रायोफाइटिक आर द सिंपलेस्ट प्लांट ऑन लैंड। वो मॉडिफिकेशन करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, एवोल्यूशन होगी और एवोल्यूशन के नतीजे में उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और आखिर पे जाके जो लेटेस्ट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जिसके अंदर मैक्सिमम करेक्टर्स इवॉल्व हो चुके हैं, वो क्लास एंजियोस्पर्मी है। तो क्लास एंजियोस्पर्मी की अगर हम नेम की एटमोलॉजी देखेंगे तो एंजियोस्पर्मी का लफ्ज निकला है एंजियो। एंजियो का मतलब होता है क्लोज यानी बंद। पहले हमने पढ़ा था जाके जिम्नो। जिम्नो का मतलब पढ़ा था कि वो ओपन सीडेड है यानी खुले हुए होते हैं, वो सीडेड बाहर की तरफ होते हैं। तो एंजियोस्पर्मी की बेटा बात करेंगे तो एंजियो का मतलब होता है क्लोज और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो लिटरली मीनिंग फिर इसका बन जाता है इनक्लोज्ड सीडेड प्लांट्स, यानी कि जिनके सीड अंदर की तरफ बंद हों, उनको हम कहते हैं कि वो इनक्लोज्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं जाके। तो ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक ओवरी है, ओव्यूल है। ओवरी ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल है। ये भी बात ध्यान में रख लें कि ओव्यूल कहाँ पर होते हैं, ओवरी के अंदर की तरफ ओव्यूल होते हैं। बाकी ये इसके बेसिक एक फ्लावर जो डेवलप हुआ था उसके बेसिक पार्ट थे जाके। यहाँ पर ये हमारे पास स्टाइल नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ स्टिग्मा है, पिस्टल नजर आ रहा है जो कार्पल पोर्शन बना रहे हैं जाके, फिर ये फिलामेंट्स हैं और फिर जाके एंथर आ जाते हैं। ये बना रहे होते हैं उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स के अंदर। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हमने इससे पहले पढ़े थे कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक। ये बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक है दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स आर अ कैटेगरी ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस और बियर फ्लावर्स। कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जाके प्लांट्स की जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर बीन्स हैं, मैंगो है, मोस्ट ग्रासेस आ जाती हैं, मेज है, गोवा है, हिबिस्कस है। ये डिफरेंट मतलब के प्लांट्स होते हैं, उसकी वैरायटी है जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। और जितने भी फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियो स्पर्म्स का नाम दे देते हैं। एंजियोस्पर्म्स टुगेदर विद जिम्नोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। कि जो एंजियोस्पर्मी के प्लांट्स है बेटा, ये जहन में रखना है कि ये भी सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। ये कतन आपने मतलब नहीं लेना है कि पता नहीं जिम्नोस्पर्म जो है वो ही सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, नहीं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। Non-flowering plants that are the other category of plants which do not produce or bear flowers। के कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स को पैदा नहीं करते हैं, उनको हमने जिम्नोस्पर्मी का नाम दिया था। या कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो जिम्नोस्पर्मी के अंदर नाम भी है लेकिन वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिस तरह पोटैटो है, फर्न्स हैं, मॉसिस हैं। ये तो जिम्नोस्पर्म्स की है ना, फर्न्स और मॉसिस। उसके बाद कैसेवा है, ये सारे के सारे प्लांट्स होते हैं। तो एंजियो और जिम्नोस्पर्मी में एंटोमोलॉजी के लिहाज से स्टूडेंट्स जो बेसिक फर्क है वो यही है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था कि सीड कोट होता है, एक सीड कोट। ये ऊपर की तरफ एक इंटेगुमेंट लेयरिंग मैंने बताई थी जाके, जो इंडहिसेंट होती है जाके, ये सीड कोट था। और दरमियान में जाके एम्ब्रियो था फर्टिलाइजेशन के बाद ही। और फिर दोनों के दरमियान में एक फूड कंटेन थी जाके, फूड सप्लाई थी। फीमेल गैमीटोफाइट टिश्यू से जो फूड सप्लाई कर रहे थे। जिम्नोस्पर्मी की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, लेकिन एंजियोस्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो जरा इससे काफी डिफरेंट है। इसमें एक एव्यूल होता है ओवरी के अंदर, ये पूरी की पूरी ओवरी है, उसके अंदर की तरफ एव्यूल होगा, फिर सेपल आ जाते हैं, सेपल के बाद पेटल आ जाते हैं, पेटल के बाद ये फिलामेंट आ जाते हैं और ऊपर की तरफ एंथर आ जाते हैं। ये फिलामेंट क्या था, बेसिकली ये वो वाली स्ट्रक्चर थी जिसने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ओवरी के साथ ज्वाइन करके रखा हुआ था, वो फिलामेंट थी। एंथर क्या था, बेसिकली एंथर एक माइक्रोस्पोरेंजिया ही होता है।
माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया ही बेसिकली ये स्ट्रक्चर होती है, वो डेवलप होके फिर हम उसको स्टेमन का नाम दे देते हैं, एंथर का नाम दे देते हैं। तो एंथर और फिलामेंट दोनों के दोनों मिलकर वो स्टेमन का नाम दे देते हैं इसे। इसी तरह से ये मेल के तौर पर बिहेव करेगा। इसी तरह से ये एंजियोस्पर्म के अंदर दरमियान में ये ओव्यूल है, ओवरी के अंदर, उससे ऊपर की तरफ एक जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है, और ऊपर की तरफ जाके एक जो थोड़ी सी एक नॉप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो स्टिग्मा है। तो ये तीनों के तीनों मिला के कार्पल बना देते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तौर पर बिहेव करेंगे। तो एंजियोस्पर्म की जो एंटोमोलॉजी है, उसकी जो फ्लावर है, उसकी स्ट्रक्चर जरा इससे डिफरेंट होती है जाके। तो ये दोनों के अंदर कंपैरिजन था कि आप कंफ्यूज ना हो सके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी के अंदर जाके। तो अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म की कैरेक्टर्स के बारे में। तो आउट ऑफ 3,60,000 नॉन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के प्लांट्स की 3,60,000 स्पीशीज जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, उसमें से 2,35,000 स्पीशीज जो हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की हैं। और ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मीन के डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल वाले अलग-अलग। ऑफ कोर्स प्लांट्स है तो ऑटोट्रॉफिक होंगे। दे आर हाईली इवॉल्व ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑन अर्थ। जमीन के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ये है, सबसे ज्यादा मॉडिफाइड किस्म के प्लांट्स ये हैं, लेटेस्ट टाइप के प्लांट्स ये हैं। वजह क्या थी? क्योंकि ये तीनों तरह की चीजें जिसमें फ्लावर्स की प्रोडक्शन कर रहे थे, ये फ्रूट्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ये सीड्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो ये मतलब वो तमाम की तमाम वही चीजें होती हैं जो एक मौजूदा लेटेस्ट प्लांट्स के अंदर या जो प्लांट्स की अगली जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वो हर तरह की चीजें, स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट थी। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि दे आर हाईली इवॉल्व ऑफ ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ। नेक्स्ट है, in these plants fertile leaves having ovules के फर्टिलाइजेशन के बाद जो लीव्स होते हैं जिनके साथ अव्यूल्स होता है वो फोल्डेड करते हैं, और साइडों से या मार्जिन से वो ज्वाइन करते हैं, जो ओवरीज बना देते हैं जाके, ओवरीज बना देते हैं। द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब ओवरी की फर्टिलाइजेशन होती है, ये डायग्राम के अंदर देखें, ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या थी कि इसके अंदर फर्टाइल लीव्स हैविंग ओव्यूल्स, के फर्टाइल लीव्स जिसके अंदर ओव्यूल्स हों वो फोल्डेड हो जाती है इस तरीके के साथ, और फोल्डेड होने के बाद वो एक ओवरी बना देते। तो ये देखेंगे एक ओवरी थी ऊपर की तरफ, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट थे। तो ओव्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है कि फर्टिलाइज्ड लीव्स जो थे वो फोल्डेड होते हैं, और फोल्डेड हो के मार्जिन से एक स्ट्रक्चर सी बना लेते हैं जिसको ओवरी कहते हैं। तो ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो थी वो फ्रूट्स में चेंज हो जाती। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी कि ये एंथर है, एंथर जब यहां पर जाके लैंड करेगा तो एक पूरे की पूरी पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब क्या करेगी जाके कि आपस में फर्टिलाइजेशन करवा देगी। जो एग सेल होते हैं जाके फर्टिलाइजेशन के बाद जाके ये मतलब हम कहते हैं कि ये ओवरी फर्टिलाइज्ड हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, और बाद में जाके ये फ्रूट्स में चेंज हो जाती है, क्योंकि सीड था इसके अंदर कंटेनिंग सीड्स, बाद में ये फ्रूट्स में चेंज हो जाती हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, कि ये प्लांट्स ऐसे हैं जो हर तरह के हैबिटेट्स में हमें मिल जाते हैं, गर्मी का हो, सर्दी का हो, हर तरह के इन्वायरमेंट में हमें मिल जाते हैं। लेकिन एक इसकी करैक्टर ये भी है कि ये फ्रेग्रेंट, खुशबू देने वाले भी प्लांट्स होते हैं। ये मतलब कि खुशबू वाले होते हैं, जिस तरह वाटर लिली के प्लांट्स हैं। ये वाइल्ड जुरेनियम के प्लांट्स भी होते हैं जाके, इंडियन पाइप प्लांट्स, ये मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, इंडियन पाइप प्लांट्स हैं। ये बेटा ये जहन में रख लीजिएगा एक एमसीक्यूज के तौर पर, इंडियन पाइप प्लांट्स हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो पैरासाइटिकली अपनी खुराक को हासिल करते हैं जाके। ये इसके कुछ करेक्टर्स है। तो रिव्यू ऑफ अ फ्लावर स्ट्रक्चर, ये बेटा एक स्ट्रक्चर है एक फ्लावर की, हम इसको जरा रिव्यू कर लें कि उसमें कौन कौन से हिस्से, कौन कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। Flowers are reproductive structure that are formed from four sets of modified leaves on a shortened stem, कि ये बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम होता है, शूट होती है, मॉडिफाइड शूट होती है। इन अदर वर्ड्स द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस हम पहले देख चुके हैं, जो छल्ली की तरह की एक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी कि उसी की ही मॉडिफिकेशन हुई है तो फ्लावर बना है। तो इसके जो डिफरेंट हिस्से थे उसमें सेपल्स हैं। सेपल्स का काम क्या होता है?
सेपल्स और फिर पेटल्स, दोनों का बेटा कलेक्टिवली देखते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स ये नॉन असेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। सेपल्स एंड पेटल्स दे आर द नॉन असेंशियल एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, कि ये फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे और फिर इनका कोई असेंशियल कोई मेन बॉडी के अंदर रोल भी कम ही होगा, मतलब ज्यादा फंक्शनल नहीं होते हैं ये जाके। उसके बाद दे प्रोटेक्ट द स्ट्रेमन्स एंड द कार्पल्स, इनका काम जो प्राइमरी काम है, इन्होंने स्ट्रेमन्स की और कार्पल की प्रोटेक्शन करनी है। दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना है, स्ट्रेमन को और कार्पल की प्रोटेक्शन करके रखनी है कि वो जाया ना हो सके। क्यों? क्योंकि कार्पल एंड स्टेमन जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इस वजह के साथ उसकी प्रोटेक्शन करनी है। और दूसरे नंबर पर इन्होंने सेपल और पेटल की स्टूडेंट्स बात हो रही है, सेपल और पेटल ने अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो दोनों के दोनों का काम क्या था कि स्ट्रेमन्स और कार्पल्स की प्रोटेक्शन करनी है और पोलिनेशन में हेल्प करनी है, क्योंकि ये एक बड़ा चार्मिंग किस्म का कलर होता है इनका, जिसकी वजह के साथ इंसेक्ट अट्रैक्ट करके इनकी तरफ आते हैं पोलन या नेक्टर चूसने के लिए। तो जब वो आते हैं उसके परों के साथ जाके स्ट्रेमन स्टिग्मा वगैरह लग जाते हैं, जो फिर वो आगे की तरफ मूव करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, तो गिरते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो यानी कि ये इनका काम था। व्हेन द पोलिनेशन इज ओवर, जब पोलिनेशन हो जाती है, द सेपल यूजुअली के अमूमन तौर पर सेपल और पेटल्स तो लाजमी तौर पर गिर जाते हैं, उतर जाते हैं। पोलिनेशन जब हो जाती है, क्योंकि अब इसने फ्रूट्स में डेवलप होना है, तो ऐसी सूरत में क्या था कि ज्यादातर सेपल्स भी उतर जाते हैं, लेकिन पेटल्स तो हमेशा से उतर जाती हैं। पेटल्स हमेशा से उतर जाती हैं फर्टिला पॉलिनेशन के बाद जाके। तो ये था सेपल और पेटल का। उसके बाद आ जाता है स्टेमन और कार्पल्स का। स्टेमन और कार्पल क्या था? दोनों के दोनों दे आर द असेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट। जिस तरह मैंने पीछे सेपल और पेटल का कहा था कि ये इतना असेंशियल नहीं होते हैं, सिर्फ पॉलिनेशन में या प्रोटेक्शन में काम करेंगे। उनके मुकाबले में स्टेमन और कार्पल दोनों के दोनों असेंशियल पार्ट है और ये रिप्रोडक्शन पे इन्वॉल्व होते हैं। स्टेमन और कार्पल दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। स्टेमन जो है वो एंड्रोशियम, हम भी इसे कहते हैं स्टेमन को एंड्रोशियम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, के फिलामेंट और एंथर के ऊपर यह मुश्तमिल होगा स्टेमन। जबकि कार्पल जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के तौर पर, ये तीनों चीजें यहां पर नजर आ रही है। ये ओवरी है, स्टिग्मा है और स्टाइल है इसके दरमियान वाला हिस्सा। तीनों के तीनों ये स्ट्रक्चर मिला के कार्पल कहलाती है, जो फीमेल पार्ट है। और इसी तरह एंथर और फिलामेंट, ये फिलामेंट है और ऊपर की तरफ एंथर्स हैं, जिसको मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम दिया था। जो मेल के तौर पर बिहेव कर रहे थे उसको हम स्टेमन कह रहे हैं, तो स्टेमन मेल के तौर पर बिहेव करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ कार्पल रेफर टू एज पिस्टल, के जब कार्पल्स बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं उसको हम पिस्टल का नाम दे देते हैं। द कार्पल इज यूनिक स्ट्रक्चर फाउंड इन एन एंजियोस्पर्म, के एक यूनिक सी स्ट्रक्चर होती है कार्पल, जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है जाके। तो ये एक फ्लावर की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर थी जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फ्लावर के अंदर जाके कुछ डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। दिस इज द स्टेजेस, मतलब कि जब फ्लावर की प्रोडक्शन कैसे हो रही होती है, दिस इज द स्टेजेस वेयर अ फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बड। अब बेटा सबसे पहले होता क्या है कि जब फ्लावर्स ने स्टार्ट होना है, अमूमन आपने देखा भी होगा इस तरह से एक बड सा बनता है। उसके अंदर जिस तरह वो काफी ज्यादा हाथ के साथ वो मतलब बंद किया हुआ हो ना, फिंगर्स के साथ किसी स्ट्रक्चर को, दोनों हाथों को कप लाइक स्ट्रक्चर बनाइए, बड सा बनेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि बड की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ इसके सेपल्स हैं, पेटल्स होते हैं, उसके साथ कवर होते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन या जब ये जर्मिनेशन कर रहे होते हैं तो ये ओपनिंग करते हैं। दोनों डायग्राम आपको दिखाई गई हैं कि ये बंद है बड, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ओपनिंग करेंगे। जब ओपनिंग करेंगे तो अंदर से इसकी सारी की सारी जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, वो सारी की सारी वो फिर वाजिया होना शुरू हो जाती है। वाजिया होना शुरू हो जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लावर में चेंज हो जाते हैं जाके। तो ये फ्लावर था एक, जिसमें मजीद दिखाया गया, बड़ी क्लियर डायग्राम है। ये स्टाक आ जाता है नीचे की तरफ जाके, फिर उसके अंदर ये अव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर।
दोनों को फिर हमने कार्पल का नाम दिया था। फिर ये स्ट्राइल आ जाती है यहाँ पर जाके, ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है, जो आपको दाने दाने से नजर आ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम स्टिग्मा का नाम दे देते हैं। तीनों के तीनों मिलाकर ये कार्पल कहलाते हैं। अब इस साइड पे आ जाए स्टेमन पे, तो ये एक एंथर है जाके, एंथर ऊपर की तरफ जाके ये वाला हिस्सा एंथर होता है। इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली हम कह सकते हैं इसको। इसके अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं जिन्होंने फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करनी होती है, और इसके नीचे की तरफ जाके एक फिलामेंट है जिसने इसको जोड़ा हुआ है जाके फ्लावर के साथ, और दोनों को हम स्टेमन का नाम दे देते हैं। और स्टेमन क्या था, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और नीचे की तरफ जाके ये सेपल्स होती हैं। सेपल्स में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि कोई रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं जाके। और फिर यहाँ पर जाके ये पेटल्स होते हैं जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे पेटल्स हैं जिसने दोनों की, किसकी, कार्पल की और स्टेमन की प्रोटेक्शन करके रखी हुई थी। ये एक फ्लावर के कुछ हिस्से होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन बेटा हम देखते हैं, दिस रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ अ प्लांट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। तो जाहिर है फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल के गैमीट्स ने मिलना है, ये एंथर था। ये एंथर जब यहां से पोलिनेशन के जरिए से वो स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करेगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्यूब सी बन चुकी है जाके। ये देखेंगे बेसिकली ट्यूब क्या बनी थी कि दे आर यूज फॉर द सेफ ट्रांसमिशन ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल गैमेट्स, कि मेल के सेक्स सेल्स को ये प्रोटेक्शन उसकी करके उसको सेफली तौर पर उसके डेस्टिनेशन प्लेस तक छोड़ के आएगा। तो ये यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कहलाती है बेटा। जब ये पोलन ट्यूब बन जाती है, तो दोनों की आपस में ये पोलन ट्यूब बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसमें इसके अंदर से जाके पेटल्स तो उतर जाते हैं, और बाज़ औक़ात इसके अंदर से सेपल्स भी उतर जाते हैं अगली जनरेशन में जाने के लिए जाके। तो ये था। उसके बाद हम लाइफ साइकिल बेटा एंजियोस्पर्मी का देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक मीन के दो डिफरेंट टाइप्स की जनरेशन होती है जाके। एंजियोस्पर्मिक के अंदर स्पोरोफाइट की जनरेशन जो थी वो कॉन्स्पिकुअस ही। कॉन्स्पिकुअस का लफ्जी मतलब होता है वाज़िया। और बेटा अगर आपको फर्स्ट टॉपिक ब्रायोफाइट याद है तो इससे उलट था। उसमें स्पोरोफाइट जो थी वो डोमिनेंट नहीं थी, उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट थी, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थी जाके गैमेटोफाइट के ऊपर। लेकिन अब एवोल्यूशन के नतीजे में काम उलट हो चुका है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो स्पोरोफाइट कंडीशन है, स्पोरोफाइटिक, वो मेनली तौर पर कॉन्स्पिकुअस होती है, वाज़िया है, डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट नहीं होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर एमसीक्यूज बन सकता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट या कॉन्स्पिकुअस है, तो वो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है जो गैमेटोफाइट जनरेशन के साथ अल्टरनेट करती है। लेकिन गैमेटोफाइट जनरेशन इज एन अनकॉन्स्पिकुअस जनरेशन डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, कि ये वाजिया नहीं होती है जाके, ये डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर। और स्पोरोफाइट को देखेंगे, द अडल्ट प्लांट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कहलाएगा, मोस्टली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और मेच्योरिटी के ऊपर जाके वो फ्लावर भी बनाते हैं। तो फ्लावर क्या था, दैट इज अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ पेडिसल, थैलेमस, और थैलेमस को बेटा हम टॉरस का नाम भी दे देते हैं, और फ्लोरल लीव्स। तो ये इसमें आपको डायग्राम में नजर आ रही है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होती है। मॉडिफाइड शूट मतलब कि शूट ही है बेसिकली, वो मॉडिफिकेशन उसके अंदर हो चुकी है जाके। स्ट्रोबोलाई जिस तरह बने थे उसके ऊपर कॉर्नर की तरफ जाके, इसी तरह फ्लावर बने हैं। और एक फ्लावर के डिफरेंट हिस्से थे जाके, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा थोड़ा हम उसको मजीद डिस्कस करेंगे जाके। तो एक पेडिसल है। पेडिसल क्या होता है, जिस जो नीचे की तरफ आपको एक डंडी की तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, वो पेडिसल है। और फिर जाके ये थैलेमस होता है। थैलेमस के बाद फ्लोरल लीव्स होते हैं। फ्लोरल लीव्स फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फ्लोरल लीव्स के अंदर क्या होता है कि ये सारी की सारी स्ट्रक्चर इसी तरह से डेवलप कर रही होती हैं। तो फ्लोरल लीव्स के अंदर सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन हैं और कार्पल्स आ जाते हैं। ये फ्लोरल लीव्स के तीन पोर्शन आते हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और फिर स्टेमन। स्टेमन जो मेल के तौर पर काम करेंगे और कार्पल्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव तौर के काम करेंगे। तो सेपल और पेटल का फंक्शन क्या होता है कि मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेपल और पेटल आर द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के।
एसेंशियल नहीं होते हैं जाके। और स्ट्रेमन और कार्पल बेटा यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ओवरी, स्टाइल और सिग्मा कार्पल है जाके, फिलामेंट और एंथर स्ट्रेमन होते हैं जाके। थैलेमस एंड द फ्लोरल लीव्स, स्पेशली द स्ट्रेमन्स एंड द कार्पल्स, आर सो मॉडिफाइड दैट दे डू नॉट इवन लुक लाइक स्टेम एंड लीव्स रिस्पेक्टिवली। कि ये जो मॉडिफिकेशन इसकी इस तरह से हो चुकी है स्ट्रेमन और कार्पल की, कि ये ना तो वो स्टेम हमें नजर आते हैं, ना ये लीफ की स्ट्रक्चर के नजर आते हैं। तो यानी कि ये जब इसकी मॉडिफिकेशन होती है तो ये स्टेम और लीफ से बाहर निकल जाते हैं। ये उसकी स्ट्रक्चर नहीं, फिर इसको हम एक डिफरेंट एक फ्लावर की स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। तो बेटा जरा रिकॉल कर लें, स्टेमन क्या था? स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल था, फिलामेंट और एंथर के ऊपर। अगर हम कार्पल की बात करेंगे तो कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ये भी तीन चीजों के ऊपर मुश्तमिल था, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी थी, और ओवरी के अंदर अव्यूल थे जाके। तो ये मॉडिफाइड होके स्टेम और लीफ नहीं बल्कि एक अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं जाके। ये स्लाइड हम देख चुके हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। नीचे बेटा डायग्राम है। ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ एन इंटेगुमेंट कवरिंग, ओव्यूल एक इंटेगुमेंटेड कवरिंग होती है हैविंग अ टिश्यूज इनसाइड कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बेसिकली है एक ओवरी, और इस ओवरी के अंदर बेटा ये अव्यूल्स हैं, ओवरी के अंदर अव्यूल्स होते हैं जाके। और दूसरी जनरेशन आ जाती है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट, ये मेल गैमीटोफाइट हम देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर द स्टिग्मा। जब पोलिनेशन होती है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। हेयर इट जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब, वहां पर ये जर्मिनेट करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे। The nucleus of the pollen grain divides by mitotic division to form two male gametes and the tube nucleus। कि जब ये वहां पर जाकर लैंड करेंगे, डिविजन्स होंगी, उसके नतीजे में ये दो मेल के गैमीट्स बना देते हैं जाके। तो ये बात बेटा यहां पर हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है, मेल गैमीट्स ने पोलिनेशन होनी होती है, तो पोलन ग्रेन्स यहां पर जाकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। जब यहाँ से लैंड करेंगे तो वो नीचे की तरफ मूव करेंगे और ये एक पोलन ट्यूब को ग्रो करेंगे जाके। जब पोलन ट्यूब को ग्रो करते हैं तो अंदर की तरफ जाके द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। के न्यूक्लियस जो था वो पोलन ग्रेन का वो डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन उसके अंदर होती है, और वो दो मेल के गैमीट्स बना देते हैं जाके। तो यानी कि ये फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था जाके इसके अंदर, की पोलिनेशन कैसे होती है। तो पोलिनेशन की बेटा ये जो मैंने कहा था कि एज अ रिजल्ट ऑफ पोलिनेशन द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा। ये लाइन, पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जब वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर वो कैसे होते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर के अंदर है। इस स्ट्रक्चर में बेटा हम देख रहे हैं कि ये पोलन ग्रेन्स हैं। बेसिकली मैंने कहा था कि ये पोलिनेशन के लिए ये हिस्सा जो था वो इन्वॉल्व होता है, जिसको हम एंथर का नाम दे देते हैं। ये मेल गैमीटोफाइट है, यानी कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसके साथ ही नीचे फिलामेंट थे जो उसके साथ जुड़े हुए थे। ये आपस में इसी तरीके के साथ, इनको ये कोई इंसेक्ट वगैरह इसकी आपस में करवा सकते हैं, इंसेक्ट इसकी फ्यूजन करवा सकते हैं जाके, या ये बादल है वो बारिश दिखाई गई है, बारिश के साथ ऐसा हो सकता है, या एयर के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये मतलब दोनों स्ट्रक्चर भी बयान की गई है साइड पे, कि ये दोनों बेसिकली कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह के साथ जो मेल के गैमीट से, जो मतलब पोलन ग्रेन से वो स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड कर रहे हैं। ये देखें लैंडिंग हो रही है, और यहाँ पर जाके फिर वो नीचे की तरफ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है फीमेल गैमीटोफाइट इन द अव्यूल मियोसिस अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। के फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर अव्यूल, अव्यूल आप जानते हैं ना, काफी दफा पढ़ लिया बेटा, ओवरी के अंदर अव्यूल होता है दरमियान में। मियोसिस होगी अव्यूल की, occurs leading to formation of megaspore, के वो मेगास्पोर्स बनाते हैं। द मेगास्पोर्स डिवेलप इनटू फीमेल गैमीटोफाइट, मेगास्पोर डिवेलप करेंगे और वो फीमेल गैमीटोफाइट बना देंगे, और फीमेल गैमीटोफाइट 7 सेल्स के ऊपर कंसिस्ट होगी। जो स्टूडेंट्स हम कल डिस्कस करेंगे 7 सेल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें स्नर्जिड्स का जिक्र करेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स का जिक्र करेंगे और एग का जिक्र करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको देखेंगे कि वो 7 सेल्स कौन कौन से थे। लेकिन उन 7 सेल्स में से एक सेल एग का भी था। अभी मैंने क्योंकि हमारे नेक्स्ट बेटा आर्टिकल है डबल फर्टिलाइजेशन का है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का है। अगर आप स्मार्ट सिलेबस के ऊपर स्टूडेंट्स देखेंगे
तो ये डिफरेंट टाइप्स के उसके अंदर आ जाते हैं, ये टॉपिक्स आ जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स को आगे फिर हम कल हेडिंग्स देके डबल फर्टिलाइजेशन का, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मी का देखेंगे। अभी जाके मैंने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन के बारे में आपको बताया है कि किस तरह की जनरेशन थी। मेल गैमेटोफाइट कैसा था और फीमेल गैमेटोफाइट कैसा था। मेल गैमेटोफाइट के अंदर मैंने कहा कि पोलन ग्रेन्स से जाके जो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहे थे जाके, और जो जर्मिनेशन कर रहे थे पोलन ट्यूब की, और फिर जाके वो माइटोटिकली डिवाइड होके दो मेल गैमीट्स बना रहे थे और साथ ट्यूब न्यूक्लियस बना रहे थे। एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। के उस स्टेज के ऊपर जिसमें पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे थे उसको हम मेल गैमेटोफाइट का। फिर मैंने फीमेल गैमेटोफाइट की बात की है कि ओव्यूल मियोसिस, ओव्यूल के अंदर मियोसिस होगी और उसके नतीजे में मेगास्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर फिर जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्स बनाते हैं जाके, जिसमें से एक सेल जो है वो एग और ओवोस्फीयर का होता है। तो नेक्स्ट बेटा मैं ये आगे आपको ये डायग्राम और इसका जो डायग्रामेटिकली लाइफ साइकिल है वो डिस्कस करूंगा। और स्टूडेंट्स लाजमी तौर